क्या आप अभी भी रेंट पर रह रहे हो? क्या आपका सपना है अपना घर लेने का? सपनों को अब हकीकत बनाइए। ग्रीन सिटी नेरल में आपका अपना घर इंतजार कर रहा है। 17.5 एकड़ की बड़ी जमीन पर बन रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना टाउनशिप प्रोजेक्ट, जिसमें मिलता है रुपीज 2.5 लाख की सब्सिडी और 0 स्टैंप ड्यूटी। ये मौका है जो जिंदगी बदल देगा। सिर्फ 14.99 लाख में आपका अपना घर नेरल स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर, और ये सब 100+ एमिनिटीज, स्कूल और हॉस्पिटल के साथ, जो आपको और आपके परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने का वादा करता है। तो अपने रेंट के चक्कर से निकलिए और अपने सपनों का घर खरीदिए। आज ही कॉल करें। अब सपना नहीं, हकीकत बनाइए अपना घर। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मोमरा कौसा पूरे शहर में एक पानी की समस्या बताई जा रही है, और इसी शहर की पानी समस्या को लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता, प्रभाग 32 के पूर्व नगर सेवक, मनपा के पूर्व विपक्ष नेता अशरफ उर्फ शानू पठान, इनके नेतृत्व में यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट द्वारा धरना आंदोलन शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं ये स्टेज पर शानू पठान, राष्ट्रवादी महिला शरद पवार गुट की नेता और संघर्ष संस्था के अध्यक्ष, और कई सारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं। आज पीतल वाला बैठे हैं रशीद कंपाउंड श्रीलंका परिसर से, और काफी सारे यहाँ पर कार्यकर्ता, और खास करके भीमनगर की मैं आपको महिलाएं बताऊं, ये भीमनगर की तमाम महिलाएं हैं जिनके यहाँ पर ऊंचाई वाला इलाका होने की वजह से इनको कई सालों से पानी की दिक्कत हमेशा झेलनी पड़ती है, सामना करना पड़ता है। ऐसे इन महिलाओं की शिकायत है, इनको पानी अभी भी नहीं मिल रहा है। तो दरअसल आपको बता दें, जैसे कि छाने मनपा के अंतर्गत मुमरा, कौसा, शील और दीवा, ये पूरे परिसर में पानी आपूर्ति का ढांचा सुधारने के लिए 220 करोड़ की पानी आपूर्ति की रीमॉडलिंग योजना लाई गई थी, जिसका काम अभी भी चल रहा है। उसके अलावा हाल ही में अपने प्रभाग के लिए पानी आपूर्ति सुचारू करने के लिए पूर्व नगर सेवक विपक्ष नेता अशरफ पठान ने जो है एक 50 लाख की अलग से पाइपलाइन मंजूर करा करके, उसके बावजूद पानी समस्या दूर नहीं हो रही है, ऐसा आरोप है। क्यों कर दूर नहीं हो रही है, क्यों जरूरत पड़ी है? शहर में पिछले 10 वर्षों से लगातार मनपा में मोमरा कौसा की सत्ता की बागडोर संभालने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तब एक थी, अब दो है। शरद पवार गुट है, और शरद पवार गुट की तरफ से यह आंदोलन किया जा रहा है। तो क्या वजह है? शानू भाई, ये धरना आप पानी समस्या और कचरा समस्या को लेकर के इस मुद्दे पर कर रहे हैं, तो क्या है समस्या, किस तरीके से बताएंगे आप? क्या पूरे मोमरा कौसा में झील तक का पानी समस्या कैसे चल रही है? ऐसा है, पहले 35 MLD का पानी, MLD बढ़ा, MLD बढ़ गई 57 MLD। हाल ही में 5-10 MLD बढ़ने का भी नियोजन चालू है, और सब फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, बोलते हैं सब फॉलो करो मेरे को। मेरा किसी पार्टी को कोई लेना बोला नहीं कि कोई एक काम नहीं करता, सभी को काम करना चाहिए। शहर की विकास की बात है, डेवलपमेंट की बात है, लेकिन प्रॉब्लम मुख्य तौर पर क्या होगी, हम आंदोलन करते 4 महीने पानी की समस्या। उसके बाद जब डीपली लोगों से मालूम किया, जो हाल ही में चल रहा है, 4 महीने पे पानी ज़्यादा शटडाउन किया जा रहा है, प्रेशर कम है और पानी की समस्या बढ़ रही है। जगह जगह डंपिंग के कचरे हैं, मंदिरों में, संजय नगर मस्जिद के पास, छोटा शंकर मंदिर, कब्रिस्तान के पास, मेन रोड पे कचरों के अंबार में 3-3 दिन कचरे मिल रहे हैं। कभी बोलते डंपिंग ग्राउंड बंद करिए, कभी बोलते डंपिंग के लिए नहीं है, कभी बोलते वहाँ से पानी की लाइन टूट गई, कभी बोलते शटडाउन है, कभी सर्विस हो। ये सब अलग अलग मामला होते हैं। मुख्य चीज मालूम पड़ी जो मुझे सूत्रों से, जो मुझे खास लोगों ने बताया, जिसकी प्रूफ मेरे पास आज रात को आज 17 लाख लीटर पानी चोरी किया। बीएमसी ने हाल ही में कई पंप को जब्त किया, एक एक पंप पे 50,000 का फाइन लगाया, और उसमें लाखों रुपए उसको फाइन दे। ऐसे ही थाने महानगर पालिका को ये करना चाहिए। कल्याण पट्टे से लेकर सिलपट्टे तक पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है, पंप के जरिए बेचा जाए। 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार वॉलमैन को दिया जाए। 15-15 साल से वॉलमैन की बत्ती आप मैं देखा हूँ, कुछ लोग छोटी सी आरोप कर देंगे, या मेरा आरोप कर देंगे, इस पर आरोप कर देंगे, इन्हीं के लोग हैं, यही लोग टेंडर बेचते हैं, इन्हीं के लोग काम करते हैं, इन्हीं के टेंडर। अरे सरकार जिसकी है उसके हाथ बंद है। अगर पानी का कोई बिक्री कर रहा है तो लगाओ ना,
नाकू का लगाओ, कचरे की टेंडर जिन कंपनी को कचरे का दिया है ठेका, उसको साफ है कि आप गाड़ी के कचरा रोड पर नहीं रहना चाहिए। करोड़ रुपए लिया उसने, टेंडर वार्डी टेंडर ये बार का 2 साल से महापालिका डिफॉल्ट होने के कारण हम हाउस पे एक चीज नहीं बोल पाते, नहीं तो हम ज्यादातर हाउस पे हैंडल करते। आपको मालूम है वो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं करता ब्लैक लिस्टेड? सामने करो ना वो कंपनी किसकी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ये सब कौन कर रहा है? अगर कोई भी लोग, चाहे अपोजिशन हो और चाहे सत्ता, उनके लोग स्वास्थ्य से और पानी से खिलवाड़ करते तो उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। शानू भाई, तो 220 करोड़ की पानी की रीमॉडलिंग की योजना आपके विधायक जितेंद्र आवार जो है उनके प्रयासों से, आप लोगों के सभी के सहयोग से यहाँ पर पास की गई थी। अभी तक वो पूरी योजना क्रियान्वित नहीं हुई, काम पर नहीं आई है, ग्राउंड में अब तक उसकी पूरी पाइपलाइन नहीं बिछ पाई है। जितनी पानी की टंकियां बननी चाहिए थी इतने कार्यकाल में, वो भी नहीं बन पाई। उस पर क्या कहें आप ये बात समझिए, फंड आके जब था उसके बाद महापालिका डिसॉल्व होने के बाद फंड को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, लेटर दे रहे, सारे नेताओं ने लेटर दे चुका है, कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया, उसके ऊपर इंक्वायरी लगाई गई। लाइन से आप सुनेंगे कब्रिस्तान घोटाला, रीमॉडलिंग घोटाला, टाकी घोटाला, कचरे का घोटाला, पानी बिक्री करना। अरे सरकार है ना, सरकार के लोग आरोप नहीं करते, एक्शन करते। सरकार के लोग, मैं सरकार के लोगों के आरोपों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो कागजों पर आया है, जो प्रस्तावों में आया है, जो पारित होकर के आया है, मंजूर होकर आया है, उस योजना की मैंने बात की आपसे। आप समझिए, पानी पुरवठा पे अधिकारी नहीं है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आप ही ने बताया ना, आपके जरिए आपकी जरिए आपने मेरे को बताया कि मुख्य मांगों में ये भी एक मांग होना चाहिए। मैंने एक मांग और भी ये भी लिखा। मैं सभी लोगों को बता दूं, मुमरा प्रभाग समिति, मुमरा कौसा का ये पूरा जो इलाका है जिसको मुमरा प्रभाग समिति में यहाँ पानी आपूर्ति विभाग है, तो एक डेप्यूटी इंजीनियर है शशिकांत सालू के, और राणे नाम के कॉन्ट्रैक्ट बेस के एक जूनियर इंजीनियर है। ये 2 अधिकारी और यहाँ पर फील्ड में काम करने वाले जितने भी प्लम्बर्स थे, टेक्नीशियंस थे, उनमें से 5 लोग, कुछ मौत हो गई है, कुछ रिटायर्ड हो गए हैं, तो फील्ड का स्टाफ नहीं है। तो ये एक अधिकारियों का अपना एक दुख है, उनकी अपनी तकलीफ है कि हमारे पास काम करने वाली टीमें नहीं है, तो हम काम कितना करें, कैसा करें। और यही बात मैंने जो है आज धरने के दौरान जो है पूर्व विपक्ष नेता अशरफ पठान इनको बताई, तो उन्होंने अपनी मांगों में उसको इंक्लूड किया है। आइए कचरे के ऊपर आते हैं शानू भाई। कचरे का प्राइवेटाइजेशन भी आप ही के पार्टी ने कराया और आज ये हाल है, क्या कहेंगे? कचरे का प्राइवेटाइजेशन हमारी पार्टी ने कराया, टोरेंट हमने लाया, ये सब बातें ना आपको मुंह जबानी बोलने में आरोप नहीं चाहिए। नहीं, मैं मुंह जबानी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको रिकॉर्ड में बताऊंगा। विधायक जी ने इस बात को जो है खुद स्वीकार किया था कि हाँ प्राइवेटाइजेशन हमने किया, क्योंकि कचरा उठाने वाले मनपा के जितने सफाई कर्मी थे वो अपने पेटियों पर हाजिरी लगाते थे और घरों पर चले जाते थे, अन्य कामों पर चले जाते थे। मेरे पास उनका बयान भी है। दूसरी चीज आपको बता दूं, ये पहले क्रिस्टल आई थी, क्रिस्टल के जाने के बाद भानुशाली आया, भानुशाली के जाने के बाद अब फिर क्रिस्टल आया। तो इसके बावजूद जो है शहर का कचरा उठ नहीं रहा है और उसी के लिए आपका आंदोलन है। तो आपने कहा लाया हुआ ये निजीकरण, ये प्राइवेटाइजेशन फायदेमंद रहा या नुकसान दे रहा? एक बात बताओ, आप बोल रहे क्या डॉक्टर जितेंद्र आवाड जी ने कचरे की बात की? भाई थे शानू भाई। अगर मैं एक बात क्लियर बोलता, कोई प्राइवेटाइजेशन कोई कंपनी को लाने के लिए बोलता है और अगर वो काम नहीं करती तो उसे ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए। मेरा एक क्लियर बोलना है, नागरिक को ये अगर क्रिस्टल कंपनी से परेशान है, क्रिस्टल कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए, जो भी कोई जिसने भी लाया, क्योंकि नागरिक परेशान है। आप विपक्ष के नेता रह चुके हैं, मुझे बताइए कचरा जगह जगह, चाहे रशीद कंपाउंड हो, श्रीलंका हो, चांदनगर हो, अलमास कॉलोनी, पूरे मुमरा कौसा के इलाकों को हम गिन ले, तो कचरा न उठने की प्रशासनिक तौर पर वजह क्या है? क्या उसके कारण है? क्या आपने इस पर कुछ स्टडी की, कुछ उसका पता लगाया? मनपा आयोग, घन कचरा उपायोग, इनसे आपने कुछ बात की? जिनका मुख्य कारण ये बताया जा रहा है उनके ऊपर डंपिंग करने के लिए, तो डंपिंग बोलते थाने महानगर पालिका की जिम्मेदारी। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, थाने महानगर पालिका में हमारी सरकार नहीं है ना, आप शाही धरन दे पा रहे, धरन नहीं है, और ना डंपिंग ग्राउंड। तो जब धरन और डंपिंग ग्राउंड नहीं है तो थाने महानगर पालिका लाचार है ना। वो बोलते हैं हम थाने हम पर डंपिंग के लिए नहीं है, तो ये सब प्रशासन की जिम्मेदारी है। और 2 साल पहले भंडारली में इन्होंने थाने मनपा प्रशासन ने, सत्ताधारियों ने
डंपिंग शुरू किया था, और ढोल के साथ क्या अवस्था है उसकी? सर गाड़ी वाइज पैसे लिया जाता है। अगर गाड़ी वाइज पैसे देंगे आप तो आपकी गाड़ी खाली करेंगे, नहीं तो आपको लाइन लगाना पड़ेगी 3-3 दिन। ऐसा खुद कई जो काम कर रहे हैं सफाई विभाग पे उन्होंने ये बात मुझे बताई। उसी तरह से टाइगर में रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग के साथ में जो है कचरा डंपिंग होता था, उस प्लांट का क्या है? भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो होर्डिंग और कचरा। अच्छा, जो होर्डिंग होती है ना बड़ी बड़ी, कितना मीटर लगाता है और कितने मीटर की ऑर्डर लगाता है, ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार का उदाहरण। और एक कचरा, आपकी गाड़ी का अगर आपने सेक्शन नहीं दिया तो आपको 3-3 दिन तक गाड़ी नहीं देते। ये हालत, तो इसलिए ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जवाबदारी। हम विरोध में है, विरोधी पक्ष में है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे हम धरना करेंगे और उसके बाद मुख्यालय पे जा रहे हैं। और हाल ही में बाकी रुकावट मैडम आपको बताएंगी कि वो कोर्ट में जाने के लिए हमने सब सोसाइटी से बात करी, आगे का वो बताने वाली कि वो कोर्ट में किस तरीके से। रुता जी, बीच में आपने इंशा नगर के इलाके का जो टेल एंड है वहां पर पानी नहीं पहुंचता है, तो आप वहां गई थी, महिलाएं आपके साथ में थी, काफी कुछ विवाद भी हुए थे, पानी समस्या को लेकर के ही मामला था। आज आप ही के पार्टी के लोग, पूर्व विपक्ष नेता जो है वो धरने पर बैठे हैं पूरी समस्या को लेकर, क्योंकि आप मुमरा कौसा की महिलाओं से ज्यादा जुड़ी रहती है और पानी महिलाओं का सीधा सीधा संबंध आता है, कचरा सीधा महिलाओं का संबंध आता है, क्या कहना चाहिए आप? शानू ने बहुत कुछ बोल दिया है। मुझे सिर्फ एक ही पता है कि एसेंशियल नीड्स के अंडर पानी मतलब एक निजी जरूरत है हर एक की, और उसके ऊपर हमारी हायर जुडिशरी ने भी ऑलरेडी गाइडलाइंस दी है। अगर इन लोग नहीं सुधार सकते तो हम एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेंगे सारे एनजीओस को लेकर, और पीआईएल के जरिए हम टीएमसी को जुडिशरी से ही आदेश हम दिलवा सकते हैं कि आप जल्द से जल्द पानी का डिस्ट्रीब्यूशन। इसी धरने में जो बेमुद्दत धरना है उसमें शामिल है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के पदाधिकारी और प्रभाग 33 में जो रशीद कंपाउंड श्रीलंका का इलाका है वहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाले रेहान पीतल वाला। रेहान भाई, कल ही मेरे पास है ना हशमत चौक और उसी को लग करके एक गुलशन फिरदौस, ये 2 गलियाँ हैं, वहाँ के कचरे के वीडियो आए, आज मैंने वो खबर में भी चलाया है। तो बात वही है, प्राइवेटाइजेशन आप ही की पार्टी ने करवाया, आप ही के लोगों ने करवाया, और उसके बावजूद कचरा समस्या हल नहीं हो रही है, पिछले कुछ महीनों से तो ज़्यादा उभर करके आ रही है। और फिर दूसरा पानी का मुद्दा है जो शानू भाई ने सब तमाम बातें रखी है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक भाई, ये सबसे पहले मैं तो ये बताऊंगा आपको कि जो हम लोग मुमरा कौसा के जो नागरिक है, सिटीजन्स ऑफ मुमरा कौसा, हम लोग जो टैक्स देते हैं, हम भी ठानेकर हैं। यस, हम भी ठानेकर हैं। जितनी थाना में प्रभाग समितियां हैं उनमें से हमारी भी है। तो ये जो सर्विसेज का है मामला, ये टीएमसी को देखना है कि कचरों का नियोजन, पानी की सेवा कैसी होती है। रफ़ीक भाई, इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, थाने महानगर पालिका कहीं पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। इनका एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ है, आज 3 दिन से ये एक्सक्यूज़ हमको मिल रहा है कि डंपिंग ग्राउंड बंद है। उसकी वजह से क्रिस्टल कंपनी की सारी प्रणाली अब सिर्फ मुमरा कौसा के कचरे के लिए डंपिंग ग्राउंड बंद है, कलवा ठाने के लिए बंद नहीं है। अब वही बात है कि अगर 11 प्रभाग समितियां हैं तो सिर्फ मुमरा कलवा से कौसा से कचरा नहीं उठाया जा रहा है, बाकी हर जगह के स्टेबल है। थाना में, कोपरी, पांचपकाड़ी, हर जगह पर मामला पूरा स्टेबल है। सिर्फ मुमरा और कौसा की हालत है और दीवा की। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई हमारे को सिर्फ डंपिंग ग्राउंड नहीं है, पूरे थाना को है। तो यानी कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा बोलना है कि ये डिस्क्रिमिनेशन दिख के आ रहा है, भेदभाव दिख के आ रहा है। रही बात पानी की, अगर मैं बात करूँ तो जो आपने स्कीम का बताया रीमॉडलिंग का, चोरी इतनी बढ़ चुकी है, कल्याण फाटा, शील फाटा से लेके वाई जंक्शन तक के सारी जगह पर, अलग अलग जगहों पर इलीगल टैपिंग के थ्रू, पंपों के थ्रू पानी बेचा जा रहा है। सेकंड, जो ये रीमॉडलिंग की स्कीम थी, रफ़ीक भाई, क्या ये हमारा काम है कि ये गवर्नमेंट का काम है, क्या टीएमसी का काम है? जितने आरोप लग रहे, शानू भाई ने लगाया, मैडम ने लगाया और बाजू जितने नेता बोल रहे, ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये जितने जो करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, इसको तहकीक कौन करेगा? इस पर एक कमेटी, एक पैनल कब बनेगा और इसकी तहकीक कमिश्नर साहब कब करेंगे कि ये जितनी स्कीम के पैसे आए थे, इस स्कीम के तहत ये पैसे कहाँ यूटिलाइज हुए, कितनी चौरस फुट में लाइन बिछाई गई, कितनी रनिंग फुट लाइन कंप्लीट हो गई, कितना काम बैलेंस है और ये पैसे गए कहाँ?
तो रफीक भाई किसी ना किसी को आगे आके कमेटी सेटअप करना पड़ेगा, कमिश्नर साहब को एक इंक्वायरी लगाना पड़ेगी और ये मालूम करना पड़ेगा और मुमरा कौसा के नहीं पूरी थाना की आवाम को ये जवाब देना पड़ेगा कि अगर ये काम सही हुआ है तो ये सही है और अगर गलत हुआ है तो इस पर इंक्वायरी लगाकर फ़ौरन FIR दर्ज करी जाए। ये आपकी मांग है। यस सर। ये थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की तरफ से पूर्व नगर सेवक और पूर्व विपक्ष नेता अशरफ पठान के नेतृत्व में बिल्कुल फायर ब्रिगेड को लग करके जो पानी और कचरा समस्या जो शहर में पैदा हुई है उनके मुताबिक उसको लेकर उनके धरना आंदोलन के पहले दिन की खबर। अब ये धरना आंदोलन बेमुद्दत है, कितने दिन आगे चलता है और इसके नतीजे क्या निकलते हैं, इसका फायदा मुमरा कौसा के लोगों को क्या मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।